मानवीय कृत्य में जान गंवाने वाले निर्दोष परिवारों को प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम सबको मिलकर आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा और ये जातिवाद का जो भी है उसको मसला को हटाना होगा। हम सब एक है, ये कहकर मैं अपना पूरा करती हूँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मजहब के नाम पे हत्याएं हुई है उनको बढ़ावा मत दो और उनको सपोर्ट मत करो, उनका मंसूबा कामयाब होने मत दो। हम लोग सब एक है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिनकी हत्याएं हुई है उनके परिवार को सपोर्ट करें। उनका इनकम सोर्स खत्म हो चुका है अभी, तो मेरी सरकार से निवेदन है कि आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करें। जो यहाँ पर मौजूद है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, हम सब मिलकर एकता का नारा लगाएंगे। आवाज दो, हम एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप में बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है और जिस तरह से बेशर्मी से मजहब पूछ के हमारे भारतीय भाइयों की बहनों की हत्या की गई, वो चीज अपने आप में एक बहुत ही दुर्घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसके वजह से आज हम यहाँ पर आकर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो मजहब पूछकर वहाँ हत्या की गई, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई भी इसमें पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म इस तरह के आतंकवाद को कोई बढ़ावा नहीं देता। हमारा धर्म हमें कभी भी बेकसूरों की, निष्पापों की हत्या करना नहीं सिखाता। तो ये जो संभ्रम हमारे समाज में फैला हुआ है, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज पहल फाउंडेशन की ओर से ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, इसमें सभी महिलाएं, सभी धर्म की महिलाएं एक साथ आई है और ये मैसेज दे रही है कि हम ये बात नहीं मानते कि यहाँ पर मजहब के लिए ये जो आतंकवादी हमला है ये किया गया, लेकिन मजहब का चोला पहन के, इसे मजहबी रंग दे के हमारे मुल्क की शांतता खराब करने का ये एक इनका मंसूबा था। नहीं, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक हुई है, लोगों का कहना है था। तो क्या कहेंगे कि सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए थी? ऐसे जी बेशक ये सुरक्षा का बहुत बड़ा फेलियर है और हमें, हमारे मुल्क में हमारी मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को और डिफेंस को इसके ऊपर कड़ी से कड़े कदम जल्द से जल्द उठाने होंगे, क्योंकि कश्मीर का बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहाँ हजारों सैलानी रोज आते हैं, विजिट करते हैं। ऐसी जगह पर अगर सुरक्षा नहीं थी, एक भी अगर कभी सिक्योरिटी फोर्स का पर्सन तैनात नहीं था, तो ये अपने आप में एक फेलियर है। बहुत ही जरूरत है यहाँ पर कि हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा, हमें आत्म परीक्षण करना होगा और हमारे देश की सुरक्षा के अंदर जो खामियां रह गई है, इस घटना से सीख कर लेके उसे जल्द से जल्द हमें तेज करना होगा, पक्का करना होगा। मैडम, इस घटना के बाद से बहुत सी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि कश्मीरी लड़कियां, स्टूडेंट, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया रहा क्या, लेकिन उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी अक्सर ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगी? जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। किस तरह से वो लोगों का मंसूबा ही ये था कि मुसलमानों को, इस्लाम को और कश्मीरियों को इस हमले के द्वारा बदनाम किया जाए, उन्हें तकलीफ में लाया जाए। और अगर इस तरह से अगर कश्मीरियों को या मुसलमानों को तकलीफ कहीं दी जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि वो टेररिस्ट अपने हमले में, अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं। हमें समझदार नागरिक बनकर ये कदम उठाने होंगे और इस तरह से हमें हमारी सोच रखनी होगी कि नहीं, हमें उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। और भारत में रहने वाला हर इंसान अपने धर्म को छोड़कर हम सब एक है। और वो जो वहां पर मरे वो हिंदू नहीं थे, वो भारतीय थे और हम भी भारतीय है। हमारी जो संवेदना है वो उनके साथ है। जो दुख उनके घर वालों पे पहुंच रहा है वही दुख हमें भी हुआ है, वही दुख कश्मीरियों को भी हुआ है। तो इस तरह से इसे समाज का या किसी धर्म के नाम का या किसी स्टेट को हमें तकलीफ देने के लिए इसे उनको मौजू नहीं बनाना चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आतंकी जिन्होंने ये हमला किया है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए कि इसके बाद अगर कोई भी आतंकी हमला करने का सोचे भी तो उनकी रूह कांप जाए, हमारे मुल्क के तरफ गलत आंख से कोई देख ना सके। इसके साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये भी अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह से इसे धर्म का, मजहब का चोला पहनाया जा रहा है, इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए। कहीं ना कहीं उनके ही सपोर्टर्स हैं जो ज्यादा इसे धर्म का रंग देने में तुले हुए हैं। तो इसे बिल्कुल भी धर्म का रंग ना दिया जाए। इसे भारत पे हमला हुआ इस तरह से देखकर भारत की अखंडता के लिए हमें उन्हें और हमें साथ में मिलकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पहले तो जो कश्मीर में हमला हुआ है आतंकियों का, उसमें तो सभी लोगों की रूह कांप उठी कि धर्म जाति के नाम पर उन्होंने जो भीड़ हमला किया है, उसके लिए आतंकवादी को सभी ऐसा लगता है कि उनके घर में भी जाके काट दे
तो वो भी सजा उनको कम है, समझे। और आज के जमाने में, आज के डेट में हर एक क्षेत्र में नारी आगे है। कोई भी हमला होए, कुछ भी होए हमला होए, उसमें नारी का फर्स्ट ये रहता है कि सबको सजा मिले। और भाईचारे का जो नारा दिया है, तो बहुत सारे धर्म के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र हो या भारत हो, अगर भारत है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम है, अगर भारत में रहता तो हिंदुस्तान की पब्लिक ये सब सहन नहीं करेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो सबसे पहले तो हम लोगों में, हम भारतीय लोगों में एक इंसानियत दिखती है कि हम अभी भी इंसानियत हमारे में बाकी है। इसके लिए मोदी सरकार से, गृह मंत्री से प्रार्थना है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कि कोई भी कृत्य करते समय धर्म के नाम पर उनको मतलब रूह काटनी चाहिए। थैंक यू।